आप मेरे से बड़े हैं, इतनी मेरी एज नहीं है जितने आपको मिनिस्ट्री में एज हो चुकी है आपकी, इतने आपके मिनिस्ट्री की एक्सपीरियंस है, इतनी मेरी एज नहीं है। बट मैं फिर भी सोचता हूँ कि खुदा की योजना कितनी हमारी लाइफ में भली है कि परमेश्वर ने समय ठहराया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का कि जिन्होंने आप सभी ने मुझे इनवाइट किया है, और मैं पास्टर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों में से सीख सकूँ और सिखा सकूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। आइए अपनी अपनी बाइबल्स को खोलें मेरे साथ, अपनी बाइबल्स को खोलें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पता चल जाए कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसने कहा था कि ना तो मैं भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल चराता हुआ भेड़ बकरियों के पीछे चलता हुआ, तो परमेश्वर ने मुझे बात दी कि मेरी प्रजा इस्राएल के लिए प्रोफेसी कर। वेल एजुकेटेड पर्सन है, वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटीज, थैंक यू। आइए मेरे साथ निकाले बुक ऑफ आमोस नबी की किताब ओल्ड टेस्टामेंट में, बुक ऑफ आमोस उसका 7 अध्याय उसका 14 और 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आमोस ने उत्तर देकर अम्मास से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का काटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इजराइल से भविष्यवाणी कर। अनदर पैसेज जो मेरा है आज का वो है आमोस चैप्टर 2 दूसरा अध्याय उसकी 11 और उसकी 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजीर होने के लिए ठहराया। हे इजराइलियों, क्या यह सच नहीं है? यहोवा की जबानी है। परंतु तुमने नाजीरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आप सभी को बरकत मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान पिता, आपके चरणों में आते हैं एक बार फिर से। आपने समा हमारी जिंदगी में ठहरा ताकि हम फिर एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आके आपके वचनों में से सीख सके, सिखा में परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आप गवाही करें आज के वचनों के लिए, और आज का वचन खुदावंद हमारी जिंदगियों में कार्य करने वाला हो सके। आज के वचन के द्वारा खुदावंद हमारा आपके साथ रिश्ता और भी खुदावंद प्रभु समीप होने पाए और भी क्लोज होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब पासी ने बोला कि आप प्रचार करोगे, तो मैं सोच रहा था कि मैं किसके ऊपर प्रचार करूं। तो मैं इस विषय की मैं हमेशा ही प्रार्थना में भी अपने विषय रखता हूं कि मैं किसके ऊपर प्रचार करूं। तो परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में प्रचार करने के लिए मौका दिया। तो परमेश्वर ने बोला कि इसके ऊपर प्रचार करना, तो मैंने इसके ऊपर प्रचार करना बनाना शुरू किया। हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में हम सभी यंग लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी एज हो चुकी है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, ये नहीं है, बल्कि हमारे दिल हमेशा यंग रहते हैं। हालेलुया। जितने प्रभु यीशु मसीह में है, जितने परमेश्वर में है, खुदा के वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जितने यहोवा की बात जोते हैं वो सब नए हैं, उनके शरीर नए हैं, उनकी जान नई है, उनके हृदय नए हैं। हालेलुया। और सभी जवान हैं। यहाँ हम देखते हैं जब बुक ऑफ आमोस मैंने सेलेक्ट की, उसका पैसे मैंने सेलेक्ट किया, हम देखते हैं कि आमोस एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो प्रोफेशनली प्रॉफिट नहीं थे। आमोस एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि वो पहले से ही भविष्यवक्ता नहीं थे, और ना तो उसका कोई काम था, वो प्रोफेसी करना जानते भी नहीं थे। परमेश्वर ने उनको आवाज दी कि मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। और इसी के साथ मेरे आज जो सर्मन का टाइटल है वो है गॉड इज कॉलिंग यू, डोंट साइलेंस हिज वॉइस। गॉड इज कॉलिंग यू, डोंट साइलेंस हिज वॉइस। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको बुला रहे हैं, हम उसकी आवाज को अस्वीकार ना करें, हम उसकी आवाज को असुना ना करें। हालेलुया। और इसी के साथ जो मेरे आज का पहला पॉइंट है वो है आमोस चैप्टर 7 वर्स 14 to 15। गॉड कॉल्स ऑर्डिनरी पीपल। कि परमेश्वर एक आम व्यक्ति को चुनते हैं, परमेश्वर एक आम व्यक्ति को चुनते हैं। और यहाँ देखते हैं कि आमोस ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं था और ना मैं भविष्यवक्ता का बेटा था। इसका मतलब है कि
बुक अमोस बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं की थी उसने हाई स्कूल में स्टडी नहीं की थी, वो इतने अच्छे से उसकी एजुकेशन नहीं हुई थी, बट फिर भी खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, बट फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल था। जैसे कि आपने देखा होगा, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं कि जो चरवाहे होते थे उनकी लाइफ इतनी खास नहीं होती थी, लोग उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, जो कि हो रहा है मोस के साथ। हम देखते हैं कि मोस की लाइफ एक ऐसी थी जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति हो। आज की टाइम में हम देखते हैं कि जो मजदूरी करते थे लोग, घर बनाते हैं, उनके जैसी लाइफ। बट हम देखते हैं कि मोस को परमेश्वर ने कॉल दी, किसी इंसान ने कॉल नहीं दी, परमेश्वर ने मोस को परमेश्वर ने कॉल दी। हम भी सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए अच्छा नहीं हूँ। हम सोचते हैं कि मेरे साथ और भी फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ ब्रदर विशेष भी हैं जो हमारे साथ बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, ब्रदर डैनियल भी है, इनके पापा पास्टर नहीं है, मेरे पापा पास्टर हैं। बट कहीं ना कहीं देखते हैं कि अमोस ने इस बात को कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं था, ना मेरे पापा भविष्यवक्ता थे। हम सोचते हैं कि एक पास्टर का लड़का है, वही आगे जाकर पास्टर बनेगा, बट परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कुछ और होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पास्टर की कार्य से कोई लेना देना ही नहीं था, कि पास्टर के कार्य को जानता ही नहीं था, चर्च को कभी जानता ही नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने कहा कि जा मेरी प्रजा इस्राएल के लिए प्रोफेसी कर। आप में हो सकते हैं कि आप सोचते हो कि यार मैं परमेश्वर के कार्य के लिए कैसे करूं, ये तो पास्टर जी का काम है। हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैं इस चीज़ को कैसे करूं, ये तो इन लड़कों का काम है, ये तो जिनकी एज नंबर की अच्छी है, पास्टर की जितनी एज होती है 30 साल 35 साल, मैं इतनी एज में जाकर जो है पास्टर करूँगा। बट यहाँ पर परमेश्वर की योजनाओं को देखें, अमोस ने गवाही खुद दी है कि मैं भविष्यवक्ता नहीं था, जो आज हम पहले वो नहीं थे। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम आज ऐसे हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। अमोस भी सोच सकता था कि यार मैं इतनी बड़ी इजराइल की प्रजा पर कैसे प्रोफेसी करूं। हम भी सोचते हैं कि हाँ यार, हम सोचते हैं कभी कभी कि मैं, जब बात आती है मिनिस्ट्री की, जब बात आती है सेवा की, जब पास ही कोई ड्यूटी लगा देते हैं कि तुमने लीडिंग करनी है, तुमने प्रचार करना है, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं इतना स्पिरिचुअली बेटर नहीं हूँ, मैं जितने लोग स्पिरिचुअली हैं मैं उतने उन लोगों की तरह स्पिरिचुअली नहीं हूँ, मैं बाइबल को अच्छे तरीके से नहीं जानता, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, मैं अच्छे से चल नहीं सकता, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। बट परमेश्वर ये बात नहीं देखते। हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आप सोचें कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए कैसी है कि एक भेड़ बकरियों को चराता हुआ व्यक्ति, इतना बड़ा नेशन है इजराइल का इतना बड़ा एरिया। आप सोचें कि चंडीगढ़ में एक मजदूर है, मजदूर आकर चंडीगढ़ में बोल कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होगा, तुम गलत करते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कैसे लगेगा आपको? आप उसको इग्नोर कर दोगे, मैं भी उसको इग्नोर करूँगा। क्या यार 500 रुपये इसकी दिहाड़ी है और ये लाखों कमाने वालों को बोलता है। बट यही हो रहा था अमोस की लाइफ में। हम देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता परमेश्वर की कॉलिंग के लिए। हम सोचते हैं कि यार, मैं कभी कभी सोचता था कि यार मेरे पापा पास्टर है ना, मैं पास्टर नहीं बनूंगा। क्यों नहीं पास्टर बनूंगा? एक ये भी रीज़न है। मैं सोचता था कि यार मेरे पापा को इतनी तकलीफ होती है ना, यार इतनी टेंशन होती है उनको, और इतनी रात जाके प्रार्थना करते हैं, सरमन्स रेडी करते हैं, लोगों की इतनी परेशानियां, लोगों के इतने व्यू होते हैं कि पासी ऐसा नहीं है, पासी ऐसा नहीं है, हमारी लड़की ये है, हमारा लड़का वो है, उसका इधर जॉब करवानी है, ये पढ़ाई करवानी, बहुत सी टेंशन होती है, ये एक पास्टर ही जानता है। तो मैं जब पास्टर का लड़का हूँ तो मैंने ऐसे मन की चीज़ें सुनता था, तो मैं यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं ये काम नहीं करूँगा। क्यों? मुझे अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है,
मुझे नई नई गाड़ियाँ लेनी है, मुझे नई नई बाइक लेनी है, ये चीज़ें। बट परमेश्वर की योजनाएं मुझे अलग होती है हमारी लाइफ में। हालेलुया। पर देखते हैं कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं ना तो स्टडी में अच्छा था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ना मुझे इंग्लिश में आती थी, ना पंजाबी आती थी, कुछ नहीं आता था मुझे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तब। इंग्लिश में मैं पास हो गया, मुझे हिंदी आती थी, हिंदी में फेल हो गया। ऐसा मेरे साथ हुआ। और मैं क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, ना मेरी स्टडी अच्छी है, ना उनकी कुछ था ही नहीं मेरे अंदर, ना मुझको कोई साज आता है। मैं परमेश्वर के लिए क्या करूँगा? मैं अरे नहीं बात सुन रहा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। बट परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने मछली पकड़ने वाले व्यक्तियों को चुना, टैक्स कलेक्टर्स को चुना, कि जो लोग दूसरों की इज्जत, बल्कि टैक्स कलेक्टर की इतनी बल्कि वैल्यू नहीं लोग देते थे। टैक्स कलेक्टर को पता क्या समझते थे कि ये ठग है, ये चोर है, ये हमारा पैसा चुराकर रोम समाज को देता है। इतनी होती थी इज्जत उनकी। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जिन्हें लोग गलत कहता था। जो लोग उनको गलत कहते हैं, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो सिर्फ ऑर्डिनरी है। उसने कहा कि ना मैं प्रॉफिट था, और ना मैं प्रॉफिट का, मेरे पापा प्रॉफिट थे, बट परमेश्वर ने मुझे आवाज दी है। परमेश्वर आपको उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे आप हैं। हम सोचते हैं कि यार मैं बेस्ट कपड़े पहनकर जाऊंगा, मैं बेस्ट जब बोलने लग जाऊंगा ना तब प्रचार करूंगा, बेस्ट जब मेरी इंग्लिश हो जाएगी मैं तब टीचिंग दूंगा। पर परमेश्वर आपको उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जैसे आप अब हैं। चाहे आप गरीबी में हो, चाहे आप अच्छा बोल नहीं सकते हो। मूसा को भी ऐसा हुआ था। मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं बोलने में थरथराता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो मुझसे बात हो नहीं पाती। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैंने तुमको इस्तेमाल करना है। पता नहीं कितने लाखों लोगों की गुलामी को छुड़ाने के लिए मोसेस कार्य करना, उसके लिए लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए। और हम देखते हैं कि मोस को ये कॉलिंग क्यों मिली। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि यार उस टाइम में बहुत से प्रीस्ट थे, बहुत से जाजक थे, बहुत से जाजक के लड़के थे, उनके बच्चे थे, उनकी लड़कियां थी, उनके लड़के थे। तो मोस को क्यों चुना गया? उसका तो कोई लेना देना नहीं था। चाहिए तो ये था कि यार एक पास्टर के लड़के को चुनो ना, जिनको लोग भी जानते हैं। एक जाजक के लड़के को चुनो कि लोग टेंपल में आते हैं, पता है कि हाँ यार ये पास्टर जी का लड़का है, ये पास्टर जी की लड़की है, अच्छा हम इनको जानते हैं। बट एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो वो परमेश्वर के कार्यों को अगर बताएगा तो लोग बोलेंगे कि हु आर यू, आप कौन है? तो मैं इसके बारे में सोच रहा था। तो परमेश्वर ने मेरे साथ बात की कि हम देखते हैं कि चैप्टर 2 वर्स मेरे साथ निकालें, चैप्टर 2 वर्स 11 मेरे लिए भी पढ़े। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या यह सब सच नहीं है? थैंक यू। यहाँ हम देखें कि परमेश्वर ने एक योजनाएं परमेश्वर ने एक अपने लोगों के लिए ठहराई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराया। हे इस्राएलियों, क्या यह सच नहीं था? इधर ध्यान दें, कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए चुना था। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से एक होली लाइफ जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए व्यक्तियों को चुना था। परमेश्वर ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे बीच में से ये काम करूं। परमेश्वर ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे बेटे पास्टर बने। परमेश्वर ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करें, प्रोफेसी करें। क्या मैंने ये नहीं कहा था? ये परमेश्वर की वाणी है। क्या परमेश्वर नहीं ठहराया कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे पुत्रों तक जाएगी? ठहराया है परमेश्वर ने। क्या परमेश्वर ने ये नहीं ठहराया कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स पीढ़ियों से पीढ़ी तक बनी रहेगी? ठहराया है परमेश्वर ने। परमेश्वर इनको याद दिला रहे हैं कि क्या मैंने ये वादे तुम्हारे साथ नहीं किए थे? आप एक पर्सन के साथ एक वादा करते हैं,
और बाद में वो पर्सन उस वादे को भूल जाता है, तो आप उसको कैसे बोलते हैं कि क्या बात है, मैंने तुमको बताया था, आप इतने भी ऐसे बात करते हो? ओले पे क्या हो गया चोना है ना, ऐसे तो नहीं करते? हाँ, नहीं करते ना? आपको कितना गुस्सा आता है, कितना गुस्सा आता है। परमेश्वर को भी वही गुस्सा आया कि क्या मैंने तुम्हारे साथ ये वादे नहीं किए थे, क्या मेरी योजनाएं नहीं थी? पता क्या हुआ तुम्हें? पास्टर के लड़के हैं जी, चलो ठीक है, जैसे एली के पुत्र थे, बस नजारे करने हैं, पाशी की गड्डी है, पाशी का पैसा आता है, बस ठीक है, उसी पे ऐश करनी है। यही है होता है इन जाजकों की लड़कों के साथ। जाजकों के लड़के क्या कर रहे थे उस टाइम? जाजक क्या कर रहे थे? जो लोग अमीर हैं, हाँ, जो लोग अमीर हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन है। जो लोग गरीब है, जो लोग टेंपल में आकर दान दशमंद नहीं दे सकते या थोड़ा सा देते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उनको और दबाते थे, उनको और ताने पीने देते। ये जाजकों का इस समय हाल हो चुका था। जो गरीब लोग हैं उनको मारा पीटा जाता था इस टाइम में, मोस के टाइम में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें आप इसका, तो पॉलिटिकली लोग बहुत खराब हो चुके थे इस टाइम में। इवन कि यहूदी लोग भी जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने इजराइलियों मिस्र की गुलामी में से बाहर लेकर आए, तो वो लोग परमेश्वर उनके साथ बात करते हैं कि क्या मैंने ये वादे नहीं किए थे कि मैं तुम्हारे पुत्रों में से प्रोफेसी करवाऊंगा, पुत्रों में से क्या करूंगा, भविष्यवक्ता खड़े करूंगा। उस लायक नहीं बने। परमेश्वर ने पता क्या किया है? होती है हमारे अंदर भी कि किसी कोई हमारा शौक नहीं होता, बट हम किसी का घमंड तोड़ने के लिए वो काम कर देते हैं। मेरा गीत गाना शौक नहीं है, बट किसी ने मुझे ताना मार दिया कि यार तुम कैसा, मैं उसका घमंड तोड़ने के लिए गीत गाना शुरू कर दूंगा। ऐसा करते हैं ना, करते हैं ना, घमंड तोड़ने के लिए ना, आकड़ भंनने लिए, ਉਹਦੀ आकड़ भंनने लिए सारा कुछ कर देंगे। फिर कि लाया दी आकड़ भंननी है, मेरे ताना मारा, चाहे वो हमारा पेशा नहीं होता। बट इस टाइम में क्या हुआ? ठीक है जी, उनके लोग थे, जाजकों के लड़के, जाजक लोग बहुत ही खराब हो चुके। तो परमेश्वर ने पता क्या किया? उनकी आकड़ भंनने के लिए, उनकी आकड़ भंनने के लिए, उनका घमंड तोड़ने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जिसकी प्रीस्टहुड के साथ कोई रिलेशन नहीं था। आप सोचो कैसी बात है। एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया कि जिसका प्रोफेसी के साथ, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने के साथ कोई लेना देना नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया कि जिसको भविष्यवाणी करने के स्टेप ही नहीं पता, जिसको भविष्यवाणी करने का पता ही नहीं कि भविष्यवाणी होती क्या है। एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया। अगर आप सोचें कि मैं पास्टर का लड़का हूँ, ठीक है, और बाद में मेरे पापा क्या करें, चर्च में किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चर्च एक ऐसे व्यक्ति के नाम कर दें कि जो चर्च में कल आता हो, ऐसे व्यक्ति के नाम कर दें, कैसा लगेगा मुझको? आपको कैसा लगेगा कि आपके पापा ने अच्छे से घर बनाया और आपके गुआंढी के नाम कर दिया? कैसा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा ना? ऐसा ही हुआ इस बार भी। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जिसका कोई लेना देना ही नहीं था उसके साथ, प्रोफेसी के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ अच्छे से बने नहीं रहे। परमेश्वर के लोगों ने अपनी कॉलिंग नहीं पहचानी। परमेश्वर पता क्या करते थे? लोग जो गरीब होते थे, बीमार होते थे, उनको और गरीबी में मरने के लिए वो छोड़ देते थे वहाँ। ऐसे लोग खराब हो चुके थे वहाँ। परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने प्रोफेसी करने के लिए तुम्हारे पुत्रों में से नहीं चुना था? हम भी सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ में बस हमारा पर्पस बस स्टडी है, बस जॉब है, बस पैसा कमाना है हमने, बस यहाँ तक हमारे पर्पस सेट हो चुके हैं। बट हो सकता है कि परमेश्वर की योजनाएं आपकी लाइफ में कुछ और है। अगर आप उस कॉलिंग के ऊपर खड़े नहीं रहे तो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खड़े कर देंगे जिसका कोई लेना देना भी नहीं होगा। फिर आप देखते रहोगे कि यार ये क्या हो गया। अगर मैं अपनी पोजीशन पर अच्छे तरीके से नहीं खड़ा हूँ तो ऑब्वियसली किसी मेरे पापा ने या किसी भी हायर अथॉरिटी ने, पास्टर जी है जहाँ, उनको जो व्यक्ति अच्छे लगते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं संभालते, उन्होंने क्या करना है? बार बार पीछे थोड़ी जाना है, उन्होंने उनको साइड करना है, बस उसकी जगह नेक्स्ट। ऐसे परमेश्वर ने किया। तो उसके साथ पता है मोस को क्या लोग
ताने मार रहे थे। जब हम पढ़ते हैं आमोस उसका 7 अध्याय, उसका पढ़ना 10 से पढ़ना। तब बेतेल के याजक अस्मयाह ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है, उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। क्योंकि आमोस ये कहता है कि योराबाम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। थैंक यू। यहाँ आप देखें जो वर्ष 10 पढ़ते हैं, बेतेल के याजक मस्याह ने कहा, अब याजक भी इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पता क्यों उठ खड़े हुए हैं? वही बात यार, ये जो बात कर रहा है इसको बात करने की अथॉरिटी दी किसने है? इसको प्रोफेसी करने की अथॉरिटी दी किसने है? ये अथॉरिटी तो हमारे पास होनी चाहिए थी, ये अधिकार तो हमारे पास है प्रोफेसी करने का। ये कैसे कर रहा है? और वो राजा के पास जाता है, राजा को क्या बोलता है कि यार ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इजराइल के बारे में ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करता है और आपके विषय में कहता है कि वो मारा जाएगा, वो तलवार से मारा जाएगा। तब वो मूसा ने कहा था कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरा पेशा नहीं था, इसमें परमेश्वर की योजना है जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें, और जब हम पढ़ते हैं आमोस चैप्टर 2 वर्स उसकी 12 में देखते हैं, मेरा इसके साथ जो मेरा अगला पॉइंट है वो है वर्ल्ड विल साइलेंट यू, कि दुनिया आपको चुप करवाना चाहती है। पता कैसे? आपकी कॉलिंग के साथ आपकी कॉलिंग को बिगाड़ कर। जब हम देखते हैं वर्स 12 में, परंतु तुमने नजीरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। अब तीसरी कैटेगरी के लोग पता कौन से आ चुके थे यहाँ, कि जिनकी लाइफ में परमेश्वर की योजनाएं तो थी, परमेश्वर के साथ अच्छे से चले हैं, परमेश्वर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना शुरू किया है उन्होंने, परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई है। परमेश्वर ने योजना बनाई है, इंसानों ने नहीं बनाई उसके बारे में। बट क्या हुआ यहाँ, लोगों ने उनको खराब किया। पता नहीं इनको परमेश्वर के लोगों को खराब किया लोगों ने। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की कॉलिंग थी उनकी लाइफ में, परमेश्वर की योजना थी उनकी लाइफ में। हुआ गया कि जब परमेश्वर ने कॉलिंग दी तो उन्होंने क्या किया, जो लोग परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े थे, परमेश्वर के साथ जुड़े थे, उनको दाखमधु पिलाना शुरू कर दिया। उनको क्या कर दिया? खराब करना शुरू कर दिया। दाखमधु शराब पिलाना शुरू कर दी, वाइन पिलाना शुरू कर दी। हम देखते कि कुछ यंग लड़के, यंग लड़कियां, या फिर अपनी कम्युनिटी में देखो कि हमारे भाई बहन क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके साथ उन्होंने परमेश्वर के सफर को शुरू किया था, बाद में क्या हुआ? ड्रिंक करने लगे, बाद में क्या हुआ? किसी और ही चक्करों में फंस गए। हुआ था, मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग थे कि परमेश्वर की इतनी अच्छी, परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना करते थे और लोग अच्छे होते थे, हील होते थे। मैंने ये देखा है, मेरी चर्च में ऐसा यूथ था ना, परमेश्वर के साथ इतना अच्छा रिलेशन, पवित्रता का इतना अच्छा रिलेशन था। पता क्या हुआ? जब टाइम आया, वचन में लिखा कि जो शैतान है ना, वो कैसे घूमता है, भूखा होकर घूमता है वो, कि कोई मिलेगा तो मैं उसको फाड़ खाऊंगा। इतना अच्छा मेरे फ्रेंड सर्कल थे, इतना अच्छा मेरा यूथ था जो मेरी चर्च का, वो प्रार्थना करते थे, लोग हील होते थे। मेरे आंखों में उनकी, मैंने देखा अपनी आंखों से कि हमारे चर्च के उनकी थोड़े दूर, जैसे वो आगे वाला घर होगा, इतनी दूर सड़क है और वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसको गाड़ी ठीक नहीं करनी आती। तो यहाँ मेरा भाई खड़ा है, उनकी चर्च की भाई था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ से ही हाथ बढ़ाकर प्रार्थना की, गाड़ी उसी टाइम स्टार्ट हुई। ऐसे काम। और बाद में आज उसकी लाइफ को देखकर रोना आता है, आज उसकी लाइफ को देखकर रोना आता। क्यों? क्योंकि योजना परमेश्वर की लाइफ में थी। योजनाएं खराब कब होती है? आप और मैं देखें यार, परमेश्वर की लाइफ तो, मतलब परमेश्वर की योजनाएं तो थी मेरी लाइफ में, खराब कैसे होगी? इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है।
इसमें हमारी गलती है। कहीं ना कहीं हमने अपनी कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कहीं ना कहीं हमने पता क्या किया, परमेश्वर की कॉलिंग को तुच्छ जाना। अगर परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है, अगर आप बहुत इससे पहले कि परमेश्वर आपको बुलाते आप शराब पीने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर आपको बुलाते आप और कार्यों में फंसे हुए थे, जब आप परमेश्वर में आ चुके हैं तो बाद में क्या हुआ, ठीक है, आप फिर उन्हीं कामों में चले गए। परमेश्वर की योजनाएं तब रुक जाती है। हम ऐसा क्यों फील करते हैं कि हम एक जगह पर स्टक हो चुके हैं? क्यों हम स्टकनेस फील करते हैं कि हाँ यार हम एक जगह पर रुके हुए हैं? हमारे ही कार्यों के कारण हमने अपनी कॉलिंग को रोक दिया है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था, लोगों ने खराब कर दिया लोगों को। आज के टाइम पता क्या होता है, तुम चर्च में जाते हो, चर्च में तो ये होता है, चर्च में तो ये होता है, लोगों को खराब करना, चर्च जाने के लिए लोगों को क्या करना, ये सिखाना यार चर्च में पता क्या होता है, चर्च में ऐसे है, चर्च में कोई ये नहीं है, बहुत गंदा माहौल होता है, ऐसे है, वो है, जो है। लोगों को खराब कर दिया। जो लोग चर्च में आते थे उनको खराब करना शुरू कर दिया। लोगों ने पता क्या किया, वो भी उनके साथ चलो हो गए। वो भी बस पता नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है। परमेश्वर की कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। परमेश्वर की कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। और यही हो रहा था। और हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं, हम प्रोफेसी करना चाहते हैं, हम पास्टर जी के साथ काम करना चाहते हैं, हम पास्टरिंग करना चाहते हैं फ्यूचर में। हम चाहते तो हैं यार परमेश्वर आपकी इच्छा मेरी लाइफ में पूरी हो, परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग हमारे बच्चों पर हो। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं होगी, कहाँ होगी? परमेश्वर की तो यही इच्छा है कि पीढ़ियों से पीढ़ी तक तुम आशीषित रहोगे, बट हो क्यों नहीं रही? इसका कारण है हम, कि हम अपनी कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। जैसे कि लिखा है कि ना मैं तो भविष्यवक्ता था, ना मैं भविष्यवक्ता का बेटा हूँ। ये तो परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दी है, परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दिया कि मेरी प्रजा के लिए प्रोफेसी करो। चाहे आप फील करते हो कि आपके चारे रास्ते बंद हो चुके हैं कि अब मैं क्या करूँ, और आप ये याद रखें कि आपको परमेश्वर ने आवाज़ दी है, किसी इंसान ने आवाज़ नहीं दी। अगर आप किसी इंसान के साथ हो और उसके लिए आप एक अच्छा प्लान सोच कर रखें, तो क्या सिर्फ आप प्लान ही सोच कर रखेंगे, उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे? करेंगे। उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे, वो ड्यूटी अच्छे से उसको बताएंगे, उसको मतलब सामान सारा ले कर देंगे उसको, कि जो काम में अच्छे से आ पाए। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो क्या परमेश्वर ने आपके रास्ते नहीं तैयार किए होंगे? तो क्या परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजना बनाई नहीं होगी? बनाइए परमेश्वर है। वो रुकती कब है? जब हम अपनी कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, जो कि इस जमाने के लोगों ने किया। हम सभी यहाँ यंग बैठे हैं, जितने भी परमेश्वर में हैं वो यंग हैं, और अपनी कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। हमको परमेश्वर ने चुना है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय मेरे साथ निकालें, एक बारी पढ़ेंगे और जल्दी से हम फिर समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन मेरे लिए कोई पढ़े। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हाँ, यहाँ लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु हम इस वचन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम इसको पढ़ते हैं, हम बल्कि बचपन से इन वचनों को पढ़ते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उसके साथ भी यही हुआ। किसी याजक ने नहीं उसे चुना, किसी राजा ने नहीं उसे चुना, उसको बोला कि मैंने तुम्हें चुना है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है कि जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए प्रोफेसी करो। आज कितने ही लोग इस जहान में देखें, आप इस चंडीगढ़ में देखें कि कितने ही लोग बहुत सारे पापों में फंसे हुए हैं, और हम क्या सोचते हैं कि यार कोई आसमान से कोई भविष्यवक्ता आएगा और इनको सुसमाचार सुनाएगा, तब बचेंगे ये। हाँ, ऐसा ही सोचते हैं। बट बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल के आधार पर कि वो जगह हमारी है कि हम उनके पास जाएं। जैसे अमोस ने प्रोफेसी की इजराइल के प्रति, उनको बताया, और यशायाह में लिखा है चैप्टर 43 में कि गला खोलकर पुकार, कुछ भी ना रखो।
और याकूब के घराने को उसका पाप, उसका अपराध जता दे। अगर परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है ना, तो परमेश्वर के योग्य अपनी चाल चले, अपनी कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। और दूसरी चीज है, बी ए वॉइस नॉट एन इको। इस बात को समझें कि परमेश्वर की आवाज बने, लोगों की इको ना बने। इको पता क्या होती है? जब हम साउंड सिस्टम चेक करते हैं, इको क्या होती है? जब पता क्या होता है, इरिटेट होने लग जाते हैं हम इको सुनकर, है ना। तो जब वॉइस आती है तब हम ठीक है, रिलैक्स होते हैं। और परमेश्वर की वो वॉइस बने और लोगों की ये इको ना बने कि जो लोगों को इरिटेट करे। अगर आप लोगों के साथ बैठे तो पर लगे कि हाँ यार परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर के लोग हैं। जब हम लोगों के साथ बैठे उनको ये ना लगे कि यार हाँ यही बस संसारिक तौर पर हैं। लोगों की इको को अपनी लाइफ में ना ले लें, नहीं तो वो अपनी लाइफ को इरिटेट कर देगी, वो आपकी लाइफ को पूरा झंझोड़ कर रख देगी। परमेश्वर की वॉइस बने, परमेश्वर की आवाज़ बने। जैसे अमोस बना यहाँ राजे के सामने, जाजकों के सामने बता दिया कि यार तुम ऐसे हो, तुम गलत करते हो, तुम लोगों के साथ दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो। ये होती है। बीते दिनों में कुछ ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति को गलत शब्दों के साथ उनकी गलत बोल रहा था। तो मेरे दोस्त थे बाइबल कॉलेज के, तो हमने सुना, तो हमने तो पूरी सपोर्ट की कि यार ऐसा कैसे वो व्यक्ति बोल सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन एक व्यक्ति पर आ चुकी थी, यार वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता, तो उसको इतना जलील किया गया, बट हमने उसके लिए स्टैंड लिया। क्या होता कि हम एक ग्रुप में तो हैं, हम एक चर्च में तो हैं, हमारे सामने गलत हो रहा है तो हम उसको मजे से देख रहे हैं। ये परमेश्वर की बात है। कोई व्यक्ति हमारे स्कूल में चाहे हम पढ़ते हो, चाहे हम जहाँ काम करते हो वहीं हो, एक व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, हम फिर भी चुप हैं। ये परमेश्वर की आवाज़ है? नहीं, ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। ये लोगों की इको है जो हमारे अंदर आ चुकी है। वचन में लिखा है कि तुम्हारी हाँ की हाँ हो और ना की। अगर हम पता है ना कि हाँ ये व्यक्ति गलत है, तो उसको बोलो भाई तो गलत है, इस चीज़ को सेट कर। ये होती है प्रोफेसी, ये होती है परमेश्वर की वॉइस, परमेश्वर की आवाज़। लोगों की इको पता क्या होती है कि आप ही बस उसी इको में फंसे हुए हो, बस वही बातें हो रही हैं, वही सारी चीज़ें, पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं, क्या गीत चल रहा है, पता नहीं चलता। जब इको होती है, इतना भी अच्छा गाने वाला व्यक्ति हो, जब इको आती है ना तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी भी मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। आशिफ भाई खड़े थे यहाँ, नाम पूछ रहे थे भाई का, यहाँ से थोड़ा साउंड सिस्टम अप हो गया, उनको सुना ही नहीं। ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। जब परमेश्वर हमको कॉल देते हैं, जब हम इको में फंसे होते हैं, तो हमको सुनता ही नहीं है क्या होता है हमारे साथ। और इस बात को याद रखें कि अमोस की इस बात को याद रखें कि ना तो मैं भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा। इसका मतलब पता क्या है कि परमेश्वर, अगर आप उस चीज़ के ऊपर खड़े नहीं रहे, तो परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लेना है आपकी जगह कि ना तो उसका कोई लेना देना उसके साथ होगा, ना उसके कभी पापा का लेना देना उसके साथ रहा होगा, ना उसके दादा का कभी लेना देना उसके साथ रहा होगा, बट वो व्यक्ति आकर आपकी पोजीशन पर बैठ जाएंगे। जब मैंने पिछली बार यहाँ पर प्रीच किया था, तो किया था दाऊद की लाइफ से। पता नहीं आप में से याद होगा कि नहीं याद होगा। दाऊद की लाइफ से प्रचार किया था। तो मैंने एक शब्द बोले थे कि जो आपकी पोजीशन है ना, वो आपको ही मिलनी है, वो कोई चुरा नहीं सकता। चाहे आपके सामने कितने भी बड़े शूरवीर क्यों ना खड़े हो। दाऊद के सामने उसके भाई थे, एलियाब की बहुत अच्छी बॉडी थी, वो सिपाही था। जब दाऊद सामने आया तो पता नहीं कहाँ चला गया, सॉरी गोली सामने आया तो पता नहीं एलियाब कहाँ चला गया। बस एक ही का जिक्र आता है कि दाऊद सामने खड़ा रहा। जब परमेश्वर आपके लाइफ में काम करते हैं, जब परमेश्वर आपको बलहार देते हैं, तो आप लोगों की हुकूमत बनो, परमेश्वर की आवाज़ बनकर खड़े रहो। सही को सही और गलत को गलत बोलने वाला बनो। जो ये मैंने सीखी है अमोस की लाइफ से। और हम क्या करते हैं कि हम और ही चक्करों में फंसे होते हैं, और ही हमारे
ख्याल और ही हमारी बातें होती हैं। बट हम अपने आप से पूछें कि क्या आज मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा हूँ? क्या मैं आज परमेश्वर के कार्यों को अपनी लाइफ में जगह दे रहा हूँ? क्या मैं ये तो नहीं कर रहा कि लोग अपनी के साथ मुझे बढ़ रहे हैं? क्या मैं ये तो नहीं कर रहा कि मैं भी लोगों के साथ जैसे लोग चाहते हैं मैं भी उनकी तरह वैसे ही वही जा रहा हूँ? जैसे पर कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर ने कहा कि मैंने उनके लिए वही प्लान रखे थे। हाँ, मैंने उस व्यक्ति के लिए जो चल चाहते थे पिछले साल, मैंने उनके लिए भी प्लान रखे थे। अब वो नहीं आते फिर मैं क्या करूँ? अब उनकी जगह आप बैठे हो। हाँ, अगर कोई और व्यक्ति होते, आप ही अपनी सिचुएशन को फिट कर सकते हो। आप अगर इस स्थान पर ना होते तो कोई और होता। मेरे सर एक बात कहते कि अगर आप उस किसी भी पोजीशन पर ना, अगर मैं यहाँ से मुझे निकाल दिया जाएगा, अगर मैं यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़कर चला जाऊँगा तो मेरे से भ्रष्ट आएगा। अगर हम अपनी पोजीशन को छोड़ दें ना तो परमेश्वर एक बेस्ट व्यक्ति को उस स्थान पर रखते हैं। फिर हम सोचते हैं यार मैंने क्यों छोड़ दिया। ऐसा ही होता है। जब जाजुओं के साथ ऐसा हुआ तो जब जाजू को पता चला, जाजू बोलता कि मैं दे रहा हूँ उसको, बस मैंने बरवाना है। तो मूसा ने कहा कि मेरा ये काम नहीं था। हाँ? मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये परमेश्वर की कॉलिंग है। तुम उस सिचुएशन में खड़े क्यों नहीं रहे? तुम उस कॉलिंग के ऊपर खड़े क्यों नहीं रहे? हालांकि मैं सोचता था कि यार अमोस को कॉलिंग दे दी परमेश्वर ने, बट चाहिए पता क्या था कि जो वहाँ जाजक थे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते, जाजकों के लड़कों को इस्तेमाल करते। अब वो ही नहीं अच्छे तो परमेश्वर को इस्तेमाल करे भाई। अब वो ही नहीं सही, वो ही बस संसारिक बातों में, तो परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को यूज़ किया। अब देखें कि अब एक सिंपल मोबाइल फ़ोन, मेरे पास भी बहुत सिंपल ही मोबाइल फ़ोन है। अब एक सिंपल मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, आईफोन की बात नहीं कर रहा, सैमसंग चाहे कोई पुराना भी हो, एक सिंपल मोबाइल फ़ोन पर भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो जाता है। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? एक सिंपल मोबाइल फ़ोन पर भी इंपॉर्टेंट मैसेज हो जाता है। कब होता है? जब उसमें इंटरनेट होता है, जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। चाहे आपकी लाइफ आम है, बट परमेश्वर वो इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों को देगा। कब देगा? जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होगा। उस नेटवर्क के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट मैसेज मेरी लाइफ में आए, या आप इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों के लिए देने वाला बनो, तो आपको ज़रूरत है परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की, जो कि अमोस था। दाऊद के बारे में भी यही लिखा है। हम क्यों दाऊद की इतनी एग्जाम्पल से सुनते हैं? बच्चा ही था, भेड़ बकरियाँ चलाता था, परमेश्वर की महिमा तभी करता था। ऐसा नहीं है कि वो कोई चर्च में जाता था ऐसे, या जब उसने भेड़ बकरियों को चलाना, पानी देना, परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, तारीफ है परमेश्वर, ऐसे वो करता था बचपन में ही। अपनी कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। और उसकी लाइफ से हम यही सीखते हैं कि कभी भी परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसको अपनी लाइफ से हटने मत दें। ये आपके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के हाथों में तो सब है ही, बट कुछ सिचुएशन परमेश्वर ने आपके हाथों में भी रखी है। एक बार की बात है कि एक दोस्त था, एक लड़का था, उसके बहुत सारे दोस्त थे, जैसे मेरे भी है कहीं जहाँ आशिफ टीम है, अच्छे से उनके गीत गाते हैं। आशिफ भाई बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है, सभी गाते हैं। मेरे जैसा होता है उनके बीच में, नहीं गाना गाता, पता नहीं क्या कौन सा किस सुर कौन सा लग रहा है, पता नहीं कौन सी केक कहाँ लगानी है, पता नहीं है। मेरे जैसा होता है वर्शिप टीम के बीच में, पता क्या होता है, उसके लोग जो होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो गाता है उसको गाना बहुत पसंद होता है, परमेश्वर की महिमा चर्च में करनी बहुत पसंद होती है, बट जब वो गाता है ना लोग उसके ऊपर हंसते हैं, चर्च में लोग उसके ऊपर हंसते हैं। पता क्या बोलते हैं कि यार चुप चुप हमारे कान बस इरिटेट कर रहे हैं आप। पता क्या होता है, वो फील करता है कि यार बेइज्जती महसूस कर लेता है। फिर पता क्या होता है, बहुत सालों तक वो गाता ही नहीं है, वो गाना छोड़ देता है। एक बार क्या होता है कि एक पास्टर को, एक प्रीचर को ये कहते सुनता है कि उस चीज़ को बंद मत होने दो जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में स्टार्ट की है।
वो इस चीज़ को समझता कि यार परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कुछ स्टार्ट किया था। मैंने लोगों के कारण लोगों को ही बातें सुनकर मैंने बंद कर दिया। तो जब वो बात यह सुनता कि यार परमेश्वर के दास बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में स्टार्ट किया है उसको लोगों के कारण बंद मत होने दो, तो उस व्यक्ति ने उसी दिन गाना शुरू कर दिया। जब उसने गाना शुरू कर दिया तो एक दिन ऐसा आया कि वो बेस्ट वर्शिपर बना और लाखों हजारों लोग उसके द्वारा आशीषित हुए। और आप अब सोचें कि ये व्यक्ति अगर उस चीज़ का बुरा मानकर गाता ही ना आज तक, तो क्या वो आज लाखों लोगों के लिए बरकत का काम करना था? ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम लोगों के कारण अपनी कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। बट परमेश्वर का काम उस पीरियड में स्टक हो जाता है, उस कार्य में रुक जाता है। उस चीज़ को मत होने दें अपनी लाइफ में। चाहे आप चर्च में हो, चाहे आप कहीं काम कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप अपने बच्चों के साथ हो, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहें। अगर उसके मैसेज चाहिए तो परमेश्वर के साथ तो कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर हम व्हाट्सएप बार बार खोल कर देखते हैं ना, क्यों देखते हैं? हमारे फोन में नेट होता है। अगर नेट ना हो पता ही नहीं लगेगा कि मम्मी ने कौन सा मैसेज भेजा है, पापा ने कौन सा मैसेज भेजा है, मेरे दोस्त ने कौन सा मैसेज भेजा, पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा भाई? नेट ही नहीं है। ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ भी ऐसे ही होता है। हमें नहीं पता चलता कि जब हमारा नेटवर्क परमेश्वर के साथ नहीं होता, जब हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो रोज अपने आप को चार्ज करने के लिए परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे अमोस का भी था, जब वो लिखा है कि जब मैं गाय बैल चराता भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था, परमेश्वर ने तब मुझे कॉलिंग दे दी। ऐसा नहीं है कि मैं चर्च में बैठा था, ऐसा नहीं मैं जाजकों के साथ काम करता था। परमेश्वर ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करने वाला परमेश्वर है। तो हम अमोस की लाइफ से यही सीखते हैं। आई होप कि आज के वचनों के द्वारा आप सभी ब्लेस हुए। मैंने इस वचनों के द्वारा अपनी लाइफ में बहुत चेंज देखा है। परमेश्वर का वचन वही होता है कि जिसको जो आपकी लाइफ में कार्य करे, जिस वचनों के साथ आप परमेश्वर के और क्लोज जाने पाए। तो अपनी कॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसा ना हो कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले, जैसे कि अमोस को मिली बहुत सारे जाजकों के लड़कों की पोजीशन अमोस को मिली, जहाँ प्रोफेसी करने की, भविष्यवाणी करने की। ऐसा नहीं कि नॉर्मली उसको मिली है वो पोजीशन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिर को झुकाएंगे। स्वर्गीय महान पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और आज के प्रभु वचन के लिए धन्यवाद करते हैं।